वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 25 फरवरी 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को एंड इसके साथ साथ हम लोग इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए। एंड आज 25 फरवरी है तो आप सभी को पता है अभी जो है रोज़गार का मुद्दा हर जगह छाया हुआ है। एवरी सोशल मीडिया पे ट्विटर से लेकर के यूट्यूब, इंस्टा हर जगह ट्रेंड कर रहा है हैशटैग मोदी रोजगार दो। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये कैंपेन जो है कुछ टीचर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया है और सपोर्ट किया जा रहा है। तो आप भी बेरोजगारी के खिलाफ इस ट्विटर कैंपेन को ज्वाइन करें। हैशटैग मोदी रोजगार दो, हैशटैग मोदी जॉब दो को ट्वीट करें। आज का टाइम रखा गया है 25 जनवरी 11 AM 11 बजे जो है आपको ट्वीट करना है। इसके साथ यहाँ देखिए हैशटैग मोदी अंडरस्कोर रोजगार अंडरस्कोर दो एंड हैशटैग मोदी जॉब दो। ठीक है, जिस तरीके से गवर्नमेंट एग्जाम का बैंड बजा करके रख दिया गया है, एसएससी हो या फिर रेलवे, एसएससी स्टाफ सर्विस कमीशन से स्लो सर्विस कमीशन ही बना दिया गया है। ओके, तो इसे चेंज करने के लिए जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंपेन को ज्वाइन करें, इस कैंपेन को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाएं। ठीक है, ताकि गवर्नमेंट तक ये आवाज़ पहुंच सके। ऑल राइट, नाउ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आज का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ओके, बाकी जो लोग नए हैं जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में तीसरा लाइसेंस प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां बनाने को मंजूरी दी गई है? रिसेंटली वेयर इज द थर्ड लाइसेंस्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट अप्रूव्ड इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का थर्ड लाइसेंस इंटरनेशनल यानी तीसरा लाइसेंस प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बनाने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, कुशीनगर ये जो है ये प्लेस जो है कुशीनगर, ये यूपी के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, आप लोग सभी जानते हैं। ये एक बौद्ध तीर्थ स्थल है, राइट, बौद्ध से रिलेटेड है। यहाँ जो है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण मतलब मुक्ति और मृत्यु कह सकते हैं। ठीक है, उनकी मृत्यु हुई थी इसी प्लेस पे कुशीनगर में। ओके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। ओके, तो इस रीजन में जो है कुशीनगर में उत्तर प्रदेश का तीसरा लाइसेंस प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की अप्रूवल दी गई है। नाउ देखिए हवाई अड्डा जो है यह रीजन जो है कुशीनगर, इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो बौद्ध सांस्कृतिक स्थल से ये रिलेटेड है। इसके आसपास का क्षेत्र श्रावस्ती हो गया, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, ये सारा जो रीजन है ये बौद्ध से रिलेटेड है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 700 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने की योजना पर मंजूरी मिली है? रिसेंटली इन विच स्टेट द प्लान टू बिल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑन 700 एकर्स हैज बीन अप्रूव्ड? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है 700 एकड़ के रीजन में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने की योजना पर अप्रूवल की गई है। ओके, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने बन रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, देखिए हाँ हम लोग ने रिसेंटली में पढ़ा था ना, यूपी के जेवर एयरपोर्ट जो है, यूपी का जेवर एयरपोर्ट जो नोएडा में लोकेटेड है, जेवर एयरपोर्ट। ओके, ये एयरपोर्ट, इसका नाम नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी है, इसके नाम से भी ये जाना जाता है। तो यह एयरपोर्ट को जो है एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा के रूप में डेवलप करने की योजना बनाया गया था रिसेंटली ही यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसी एयरपोर्ट के आसपास का जो रीजन है 700 एकड़, इसी रीजन में 700 एकड़ की रीजन में, इस एयरपोर्ट के आसपास के रीजन में जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने की परियोजना को मंजूरी दी गई है। ओके, याद रखना है आपको, यह परियोजना जो है राज्य को कई प्रोत्साहन के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन बनाने में मदद करेगा और विनिर्माण क्षेत्र को केंद्र बनाने में मदद करेगा। ओके, नाउ यूपी के बारे में देख लीजिए। कैपिटल क्या है? लखनऊ हो गया कैपिटल लार्जेस्ट सिटी।
कानपुर। आनंदीबेन पटेल गवर्नर हो गए एंड योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ओके एंड दुधवा नेशनल पार्क आपका यूपी का हो गया, दुधवा नेशनल पार्क। एंड ये देख लीजिए मैप पे, दिल्ली तो देखते हैं आप कितने राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है, 9, टोटल 9 इंक्लूडिंग यूटी दिल्ली। ठीक है, तो उत्तराखंड हो गया, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। ठीक है, और एक दिल्ली हो गया। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसे पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया नेशनल अवार्ड 2020 संचार के क्षेत्र में प्रयासों के लिए 6 पुरस्कार मिला है? हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड 6 अवार्ड्स फॉर एफर्ट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन एट द पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया नेशनल अवार्ड 2020? ये अवार्ड जो है ये सेल को दिया गया है। ठीक है, इन 6 अवार्ड दिया गया है इन फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के क्षेत्र में दिया गया है सेल को। सेल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सेल जो है स्टिल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके सीईओ कौन है? सोमा मंडल, राइट। एंड इसे फाउंड किया गया था 1954 में और इसका हेडक्वार्टर आप सभी जानते हैं न्यू दिल्ली में है। तो याद रखिएगा पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया नेशनल अवार्ड 2020 से दिया गया है, 2020 दिया गया है इसे सेल कंपनी को। ठीक है, 6 अवार्ड दिया गया इन फॉर एफर्ट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में केंद्र ने असम में पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क में सुधार के लिए किसके साथ $304 मिलियन का उधार लेने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? रिसेंटली द सेंटर हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू borrow $304 million to improve the power transmission network in असम। इसका राइट आंसर होगा AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो केंद्र और इस बैंक जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बीच में ये समझौता किया गया है, एग्रीमेंट किया गया है टू इम्प्रूव द पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क इन आसाम। आसाम में पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क को सुधार करने के लिए ये केंद्र और इस AIIB के बीच में समझौता किया गया है टू बोरो $304 मिलियन। ये $304 मिलियन का उधार लेने के लिए। ठीक है, और मोटो क्या है? आसाम में पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क को इम्प्रूव करना। ठीक है, बात करें AIIB के बारे में तो यह जो है यह बैंक जो है एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया में इकोनॉमिक और सामाजिक परिमाणों सोशल आउटकम को इम्प्रूव करना है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चाइना के बीजिंग में। यहाँ देखिए दिया गया है इसका हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है। टोटल मेंबर 103 मेंबर हैं टोटल एंड प्रेसिडेंट जो प्रेजेंट में है वो जिन लिकन है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिंदल पावर लिमिटेड ने हाल ही में किसे अपना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज इट्स चेयरमैन बाय जिंदल पावर लिमिटेड? जिंदल पावर लिमिटेड जो है ये इंडिया की स्टील एंड पावर बेस्ड कंपनी है। तो इसके चेयरमैन रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं अनिल कुमार। ठीक है, अनिल कुमार इसका राइट आंसर होगा। ये जो है अपॉइंट किए गए एज अ चेयरमैन ऑफ जिंदल पावर लिमिटेड। अनिल कुमार झा कोल इंडिया लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है, ये कोल इंडिया लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष थे। नाउ किस राज्य के साथ केंद्र ने विश्व बैंक के साथ $68 मिलियन की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं? With which state has the center signed a $68 million plan with the World Bank? Now देखिए वर्ल्ड बैंक के साथ कौन सा राज्य और केंद्र और राज्य दोनों ने मिलकर के वर्ल्ड बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है, ये योजना पर $68 मिलियन की योजना पर हस्ताक्षर किया। तो वो कौन सा राज्य है? इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। ठीक है, नागालैंड और सेंटर जो है ये साइन किया है $68 मिलियन की योजना पर वर्ल्ड बैंक के साथ। ठीक है, याद रखिएगा नागालैंड। और यह परियोजना जो है किस परियोजना के लिए किया गया है? परियोजना का नाम है देखिए नागालैंड इनहैंसिंग इन क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्सेज। ठीक है, ये इस परियोजना का नाम है नागालैंड का, जिसके लिए $68 मिलियन के
का एग्रीमेंट किया गया है। ठीक है, यह कक्षा निर्देश में सुधार करेगा। यह जो परियोजना है कक्षा निर्देश में सुधार करेगा, शिक्षकों को पेशेवर विकास के लिए अवसर पैदा करेगा और छात्रों शिक्षकों को मिश्रित और ऑनलाइन अधिगम के लिए अधिक पहुंच प्रदान करने के लिए पदों की प्रणाली का निर्माण करेगा। ये इस योजना के बारे में था। ठीक है, नाउ आप लोग बताइए वर्ल्ड बैंक के बारे में। ओके, ऑल इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट वर्ल्ड बैंक आप लोग को जल्द से कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, नाउ नागालैंड के बारे में देखिए। नागालैंड जो भारत का सबसे छोटे राज्यों में से एक है, नॉट सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा राज्य गोवा है, बट नागालैंड जो है सबसे छोटा राज्यों में से एक है। यह जो है एक लैंडलॉक कंट्री है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और म्यांमार से अपना जो बाउंड्री है वो शेयर करता है। इसका कैपिटल कोहिमा हो गया। गवर्नर RN रवि एंड नीफी रियो जो हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ओके, ये देखिए मैप पे ये रहा नागालैंड, जो कि अभी हम लोगों ने देखा मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश से अपना बाउंड्री शेयर करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य बना है? विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गिव ऑनरशिप टू वुमेन? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है ये महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला इंडिया का पहला स्टेट बना है। उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है इन्होंने एक अध्यादेश पारित किया जिसमें महिलाओं को उनके पति के पैतृक संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार दिया गया है। इस जो अध्यादेश जो पारित किया गया है उसमें महिलाओं को उनके पति के पैतृक संपत्ति में स्वामित्व अधिकार दिया गया है। और इस अध्यादेश का उद्देश्य है उन महिलाओं को सुविधा प्रोवाइड करना जो अपने पति के स्वामित्व वाले जो कृषि क्षेत्र है उसमें काम कर रही, खासकर राज्य के पहाड़ी इलाकों में उन महिलाओं को सुविधा प्रोवाइड करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य। और उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन करके उन्हें भूमि के स्वामित्व की सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड जो है ये पहला राज्य है जो महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला राज्य बना है। उत्तराखंड के बारे में देखिए, कैपिटल, समर कैपिटल क्या है? गैरसेन एंड विंटर कैपिटल देहरादून हो गया। लार्जेस्ट सिटी ऑल्सो देहरादून। गवर्नर बेबी रानी मौर्य एंड चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। ओके, एरिया वाइज देखिए 19th नंबर पे है एंड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इट्स 21st नंबर। ओके, नेशनल पार्क देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ का नेशनल पार्क, पूछा जाता है एग्जाम में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया जो कि टाइगर रिजर्व है, टाइगर के लिए फेमस है। राजा जी नेशनल पार्क हो गया। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हमारा इंडिया का विश्व धरोहर स्थल है। इसे कब डिजिग्नेट किया गया था एज अ नेचुरल साइट? आप लोग को बताना है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। ओके, कंट्री कौन से ईयर में किया गया था इसे आप लोग को बताना है। नेक्स्ट देखिए, गंगोत्री नेशनल पार्क हो गया। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। ओके, तो ये सारा नेशनल पार्क जो है आपका उत्तराखंड का है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मैप पे उत्तराखंड ये रहा, 3 राज्यों से अपना बाउंड्री शेयर करता है, दैट इज न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया एंड हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल कर दिया है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल हैज रिस्टोर्ड द डेलीगेशन बाय रिवर्सिंग हिज डिसीजन। देखिए इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली। ठीक है, दिसंबर 2020 में 2020 के दिसंबर में अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली, इनके सिफारिश पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाली संसद को भंग कर दी थी। ठीक है, वहाँ के पार्लियामेंट को भंग कर दिया गया था इनके सिफारिश पर। तो अब जो है नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले को खारिज कर दिया है और फिर से संसद बहाल करने की आदेश दिया गया है। ठीक है, वहाँ के नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ओके, तो याद रखिएगा, समझ में आ गई बात? तो बता सकते हैं आप लोग नेपाल का कैपिटल एंड करेंसी क्या है? तो चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है?
सेंट्रल एक्साइज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। सेंट्रल एक्साइज डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है 24 फरवरी को, ठीक है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। एवरी ईयर 24 फरवरी को यह मनाया जाता है और इस दिवस को जो है देश के प्रति केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड की सेवा में योगदान देने के लिए मनाया जाता है। और इसी दिन जो है 1944 में 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को लागू किया गया था, तो इसी की स्मृति में भी इसे मनाया जाता है 1944 के बाद से। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज बैंड वेनोमस ड्रग्स फॉर वल्चर? इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश ऐसा पहला देश है जो गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है। गिद्ध के लिए देखिए यहाँ दिया गया है की पॉइंट में, बांग्लादेश ऐसा पहला देश बन गया है जिसने दर्द निवारक कीटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगाया है। मवेशियों के इलाज के लिए इस दर्द निवारक दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ये जो है पेन किलर है कीटोप्रोफेन, जिसे कैटल यानी मवेशियों को ट्रीट करने के लिए यह पेन किलर के रूप में यूज़ किया जाता था व्यापक रूप में। तो बट ये जो पेन किलर है, इसे आप पेन रिलीवर भी बोल सकते हैं, तो ये पेन किलर जो है वल्चर के लिए टॉक्सिक के रूप में होता है, यानी विषैला होता है। ये कीटोप्रोपेन जो है वल्चर के लिए काफ़ी विषैला होता है, इसलिए इसे विश्व स्तर पर संकटग्रस्त गिद्धों के रिमेनिंग पॉपुलेशन को सेव करने के लिए यह हिस्टोरिक स्टेप उठाया गया है बांग्लादेश के गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इसीलिए इसको बैन किया गया है ताकि जो वल्चर का पॉपुलेशन है, जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है वो बच सके, ठीक है, क्योंकि उनके लिए ये विषैला होता है। ओके, और ऐसा करने वाला जो है ये बांग्लादेश पहला कंट्री है। बांग्लादेश कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ढाका हो गया। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? बंगाली। प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद हैं एंड शेख हसीना यहाँ की पीएम है। करेंसी टका एंड पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? जातीय संसद भवन। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट यानी NCSC। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के चेयरमैन बनाए गए हैं विजय सांपला, ठीक है। विजय सांपला जो हैं ये अपॉइंट किए गए हैं एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। इस कमीशन के बारे में बात करें तो यह जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यह एक इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी संवैधानिक निकाय है जो अनुसूचित जातियों और एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ के लिए उनके शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए उनके सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक और कल्चरल इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है इस कमीशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। NCSC इस कमीशन की स्थापना की गई थी। तो ये संविधान में स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है इसका, आप लोग बता सकते हैं ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है? चलिए मैं ही बता देती हूँ। ये जो है इंडिया के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 जो है ये इस नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसके चेयरमैन जो है कौन बनाए गए हैं? विजय सांपला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लगाने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है? Recently, the cabinet has approved the imposition of president's rule in which state or union territory? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुदुचेरी, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था पुदुचेरी में, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं अभी यहाँ जो है विधानसभा चुनाव होने से पहले यहाँ के कांग्रेस की सरकार जो है वी नारायण स्वामी वो अपना मेजोरिटी साबित नहीं कर पाए, जिसके कारण से जो है वहाँ की सरकार गिर गई। इसलिए अभी वहाँ प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने की अप्रूव की गई है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल आप लोग बताइए भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार दिया गया है? ये आप लोग को बताना है। ओके, बहुत सारा क्वेश्चन हो गया है, बट जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है।
ओके, आप लोग को आया या नहीं आया, अगर आ रहा है तो बताइए, नहीं आ रहा है तो आप सर्च करके बताइए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कपिल देव के बाद 100 टेस्ट खेलने वाला दूसरा फास्ट बॉलर कौन बना है? रिसेंटली हु बिकम द सेकेंड फास्ट बॉलर टू प्ले 100 टेस्ट आफ्टर कपिल देव? तो कपिल देव के बाद जो है सेकेंड फास्ट बॉलर जो 100 टेस्ट खेले हैं वो हैं ईशांत शर्मा। ठीक है, ईशांत शर्मा जो हैं ये 100 टेस्ट खेलने वाले दूसरे फास्ट बॉलर बन गए हैं। ओके, इसका राइट आंसर ईशांत शर्मा होगा। पहले कपिल देव हैं जो 131 टेस्ट खेले हैं, और देखिए स्पिनर में अनिल कुंबले फर्स्ट नंबर पे हैं 132, एंड हरभजन सिंह जो है 103 टेस्ट खेले हैं इन्होंने। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया है? हु हैज इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम रिसेंटली? तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है? हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा। और ये स्टेडियम कहाँ लोकेटेड है? गुजरात के अहमदाबाद में। राइट, अहमदाबाद में वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जो है लोकेटेड है, और इसका नेम क्या है? मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम जो है इसका ओल्ड नेम है, रिसेंटली इसका नेम जो है रीनेम्ड किया गया है, न्यू नेम इसका है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ओके, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। ओके, आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड सेकेंड लार्जेस्ट है, और सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ऑफ द वर्ल्ड। And this stadium is going to make history by hosting the second home pink ball test match on February 24 between India and England. 24 फरवरी को जो है इस स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में दूसरे पिंक बॉल टेस्ट मैच का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पे मेज़बानी किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक कचरे से अपनी तरह की पहली सड़क का निर्माण किया है? विच स्टेट हैज कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रोड फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट? इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा में जो है ये फर्स्ट ऐसा रोड है जिसमें प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, प्लास्टिक कचरे से अपनी तरह का पहला सड़क का निर्माण किया जाएगा त्रिपुरा में। ओके, त्रिपुरा ने अपने पहले सड़कों के निर्माण के लिए प्लास्टिक कचरे का उपयोग करना शुरू कर दिया है। ठीक है, यानी इस रोड के निर्माण में जो है प्लास्टिक वेस्ट को यूज किया जाएगा। नाउ त्रिपुरा के बारे में देखिए। कैपिटल अगरतला हो गया। गवर्नर रामेश बैस यहाँ के गवर्नर हैं, एंड बिप्लब कुमार देव जो हैं चीफ मिनिस्टर हो गए। ठीक है, एरिया वाइज रैंक 27 है, एंड 22nd जो है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन है। ओके, यहाँ देखिए त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट जो कि अपना बाउंड्री शेयर करता है 2 राज्यों से, दैट इज मिजोरम और असम। ठीक है, मात्र 2 राज्य से अपना बाउंड्री शेयर करता है त्रिपुरा, मिजोरम और असम से, और इंटरनेशनल बाउंड्री देखिए बांग्लादेश से शेयर करता है। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। क्वेश्चन क्या था? किस राज्य सरकार ने ग्रामीणों को संपत्ति के अधिकारों की मंजूरी दी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी टू द विलेजर्स? तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा जो है ग्रामीणों को, विलेजर्स को संपत्ति के अधिकार की मंजूरी दी गई है। ओके, सभी लोगों ने इसका आंसर दिया था। अंजलि कुमारी, शनाया शर्मा, जनसंख्या एंड ओके, तो इन लोगों ने इसका राइट आंसर दिया। शनाया शर्मा, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। कोई बात नहीं शनाया, आपकी गलती नहीं है उसमें, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है लेटेस्ट इंडिया का, ये अगर आप सर्च करते हो तो जयपुर ही शो करता है, जयपुर सिटी। बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जो है रिसेंटली इंडिया का इंक्लूड करने की घोषणा की गई है, दैट इज़ ग्वालियर एंड ओरछा, जिसे अभी घोषणा की गई है बट उसे अपडेट नहीं किया गया, इस वजह से जयपुर शो करता है। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, और देखिए इसके साथ साथ मैं और क्वेश्चन पूछी थी जिसका आंसर इन्होंने दिया है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी फॉर्मेशन की गई थी 1958 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। ओके, उड़ीसा के और इसके चेयरमैन जो हैं G. सतीश
रेड्डी हैं। नाउ मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे पे। आज का क्वेश्चन है द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्स टू एलिमिनेट विच डिजीज बाय 2025। केंद्र सरकार का लक्ष्य 2025 तक किस बीमारी को खत्म करना है? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी मलेरिया एंड ऑप्शन डी ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। और भी क्वेश्चन जो पूछा गया है आज, आई नो काफ़ी क्वेश्चन हो गया, बट आप लोग को एज योर विश अगर आप लोग चाहते हो तो आंसर कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन पूछा गया है। ओके गाइज, तो ये था आज का करंट अफेयर्स गाइज। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, समझ आया होगा। देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए लोगों में एंड लाइक कीजिए एंड ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एंड यस आप कैंपन को ना भूलें जिसे ट्वीट करना है आज 11 बजे। ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें हैशटैग मोदी रोजगार दो एंड हैशटैग मोदी जॉब दो के साथ ट्वीट करें एंड नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाएं इस कैंपन को, ताकि गवर्नमेंट के पास जो है हमारा आवाज़ पहुंच सके। ऑल राइट, नाउ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।